हमारा विषय संस्कृत हेतु पुनः यूट्यूब के माध्यम से ई लर्निंग। इसमें जो अंतिम प्रश्न आता है, इससे पहले मैं इसका एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, जिसमें कि आपको 5 वाक्य लिखने हैं महाकाव्य पे, नाटक पे। उसी में 5 नंबर का वो होगा तो 5 नंबर का ये होंगे। और ये हमारी जो आपके पास जो 12 की जो किताब है, उसी में से भरने वाले कुछ 3-3 शब्द दिए होंगे, उनको आपको भरना है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो शुरू करता हूँ। प्रश्न: कक्षा 12 हेतु निम्नदत्तेषु वाक्येषु कोष्ठकव्य चित्वा उचित शब्द है रिक्त स्थान पूर्ति क्रियता। तो ये जो उचित शब्द भरने हैं कोष्ठक में दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। और आपके पास पहला है, ये मैंने भी जो है ये खाली छोड़ रखे हैं, मैं आपके सामने इनको भरूंगा। और आपको भी ये तीनों कुछ नहीं लिखने हैं, जब आप भरेंगे तो ये पूरा लिखेंगे और जो भरना है उसको आप क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे। तो पहला है आपके पास ऋग्वेदस्य उपनिषद अस्ति। अब इसमें 3 शब्द दे रखे हैं, ऋग्वेदस्य उपनिषद अस्ति, और 3 शब्द दे रखे हैं तैत्तिरीय, ऐत्रेय और केन। तो इसमें आएगा ऐत्रेय। जो सही शब्द है ऐत्रेय है, आप इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दे, आपका ये वाक्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा है आपके पास ऋग्वेदीय आरण्यकः अस्ति। अब इसमें आपके पास 3 शब्द फिर दे रखे हैं तैत्तिरीय, आपके पास 3 शब्द हैं तैत्तिरीय, तत्लकार और ऐत्रेय। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका भी ऐत्रेय ही है। ये आपने भरा और इसको रेखांकित कर दिया। इस प्रकार से आपके पास फिर है, आपके पास यहाँ पर खाली छोड़ रखा है कि महाभारतस्य रचिता वर्तते। ये सबको पता हो गया महाभारत के जो रचयिता कौन कहे जाते हैं। एक दे रखा है आपके पास वाल्मीकि, दूसरा दे रखा है व्यास और तीसरा दे रखा है भास। तब सभी जानते होंगे कि महाभारत के रचयिता कौन हैं। तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं, आपको यहाँ पर भरना है व्यास। उसके बाद है आपके पास है नेक्स्ट है, ये दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपके पास ये दिख रहा होगा कि महाकाव्यस्य भेदो भवति। इनको आप ज़रा अच्छे ढंग से देख लें, आपको जो उतारने के लिए भी सुविधा मिलेगी, भरने में भी सुविधा मिलेगी। तो आप इसको आराम से भर भी सकते हैं और इसको आप भर सकते हैं आराम से। तो आप इसको आराम से देखें। जो आपके पास चौथा है, इसमें इसको आपने ये है, थोड़ा सा साफ नहीं दिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पद्य काव्यस्य, पद्य काव्यस्य भेदः भवति। अब ये है पद्य काव्यस्य भेदः भवति, ये है चौथा। इसमें 3 दे रखे हैं, रूपकम, महाकाव्यम और कथा। इसमें 3 दे रखे हैं, तो इसका हो जाएगा, इसमें जो आपके पास 3 दे रखे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा महाकाव्यम। महाकाव्यम, और आपने इसको अंडरलाइन कर दिया या रेखांकित कर दिया। फिर 5वां आपके पास है, फिर खाली स्थान छोड़ रखे हैं दृश्य काव्येषु गण्यते। अब 3 दे रखे हैं नाटकम, खंडकाव्यम और आख्यायिका। तो इसका हो जाएगा दृश्य काव्येषु नाटकम होता है, इसका उत्तर है नाटकम। दृश्य काव्येषु गण्यते, दृश्य काव्य में नाटक की गिनती होती है। फिर है 6वां अवस्थानुकीर्ति भवति, अवस्थानुकीर्ति भवति। इसमें दे रखे हैं आपके पास 3, नाट्यम, प्रस्तावना, नंदी। तो नाट्यम इसका उत्तर है।
फिर है भाषस्य नाट्य कृतयः सन्ति। अभी भाषस्य की जो नाट्य कृतियाँ हैं ये है आपके पास 7वां, भाषस्य नाट्य कृतयः सन्ति 12, 11 और त्रयोदश। तो भास की जो नाटक कृति हैं वो 13 हैं, तो त्रयोदश। फिर है 8वां काव्येषु रम्यम भवति। ये तो बहुत ही अच्छा है कि काव्येषु रम्यम भवति। इसका नाटकम गद्यम और काव्यम, तो काव्य नाटकम। फिर है 9वां भोज प्रबंधो ग्रंथो सन्ति। ये आप बिल्कुल ये जो भी हैं ये सब किताब से ही लिए गए हैं, पुस्तिकाओं के पाठों से ही हैं। भोज प्रबंधो ग्रंथो सन्ति माघस्य कालिदासस्य और बल्लाल सेनस्य। तो भोज प्रबंध जो लिखा है ग्रंथ वो बल्लाल सेन ने लिखा हुआ है, तो बल्लाल सेनस्य ये इसका उत्तर हो गया। अब आपके पास 10वां है सामवेदीय उपनिषद नास्ति। सामवेद के जो उपनिषद के अभी इसमें 3 दे रखे हैं, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। ये आपके पास 3 दे रखे हैं सामवेद के जो उपनिषद हैं इसमें। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। 11वां है नीति शतकस्य रचयिता अस्ति। नीति शतक के रचिता और ये हैं इसमें भर्तृहरि। 12वां है कालिदासस्य कृतयः सन्ति। कालिदास की कृति के बारे में है, कालिदासस्य कृतयः सन्ति। कालिदास की जो कृति हैं वो 7 हैं, तो सप्तः। रघुवंशम ग्रंथो अस्ति। अब रघुवंश किसका ग्रंथ है? रघुवंश 13वां है, ग्रंथो अस्ति रघुवंश कालिदासस्य। इस तरह से आपने भर के उत्तर लिखने हैं। शिवराज विजय से रचिता अस्ति। शिवराज विजय से रचिता अस्ति। शिवराज को अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अंबिका दत्त व्यासः। ये भर दिया। फिर महाभारतम प्रवर्तते खंडकाव्यम चंपूकाव्यम या महाकाव्यम। खंडकाव्यम चंपूकाव्यम या महाकाव्यम, तो ये हो जाएगा महाभारतम प्रवर्तते खंडकाव्यम चंपूकाव्यम और महाकाव्यम, ये हो जाएगा महाकाव्यम। अब गद्यम निक्सम वदन्ति कृतिना कविना विदुषाम। गद्यम ये हो जाएगा कविनाम। हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, नारायण भट्ट। हितोपदेश के जो रचयिता हैं ये आपको तो ये किताब में ये पाठ पढ़ाया भी जाता है हितोपदेशस्य। इसके हैं नारायण पंडित। गद्य पद्यमयम इत्यामि धीयते। चंपू है, खंडम है या नाटकम है, यह है चंपू। नाटिकीय कथा सूत्रम प्रथम सूत्रधारेण नांध्या नायकेन। सूत्रधारेण इस तरह से आपके आज 19वें मैंने इसमें मुख्य मुख्य 38 बना रखे हैं। दूसरे वीडियो में बाकी डालूंगा। आप तब तक कि 1900 को यदि आप याद कर दें, ये समझ जाएं, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इनकी जानकारी होनी भी चाहिए और ये प्रश्न सामान्य ज्ञान में भी आते हैं। तो संस्कृत विद्या में इनका बहुत महत्व है। ये पाठों जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उन्हीं के से संबंधित हैं, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको
अपनी कापी में उतार भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और इसको आराम से लिख भी सकते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जीआईसी पांडुके सर आप लॉगिन करें। नरेंद्र बोगड़ा गोपी सर को फेसबुक में लॉगिन करें, आप उसमें देख सकते हैं। और ये अभी जो है यूट्यूब में आप इसको पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। आज के लिए केवल इतना ही।